स्वागत है दोस्तों आपका कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पे। तो अभी मैं, जैसे आपको मालूम ही है, मैं कुआलालंपुर पहुंच गया हूं। तो अभी हम बात करेंगे मेरी आगे की जर्नी की। तो आगे इस बार मैं जा रहा हूं बहुत ही रोमांचक देश में, ऐसी जगह पे कि भाई मज़ा आ जाएगा। तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जा रहा हूं। पहले भी मैं गया हूं इंडोनेशिया, पर वो बातम आइलैंड है जो कि सिंगापुर से काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ गया था। पर जकार्ता और बाली फर्स्ट टाइम होगा, और हर बार की तरह इस बार भी एक्साइटमेंट है किसी ट्रिप की शुरुआत होने से पहले। तो चलो मैं आपको अपनी फ़्लाइट के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मैं एयर एशिया से ट्रैवल कर ही रहा हूँ, तो एयर एशिया की जो फ़्लाइट है मुझे कॉस्ट की है अराउंड 8000 की, दिल्ली से जकार्ता की, जिसका स्टे था कुआलालंपुर में 3 आवर्स का। तो 8000 इसलिए कॉस्ट की क्योंकि मैंने बुक की थी 3 से 4 दिन पहले। ये सडन प्लान बन गया, इसलिए इतनी मेरे को कॉस्ट की है। और तो फ़िलहाल तो मैं हूँ कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पे। अभी मेरी 1 आवर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी सीधी फ़्लाइट है यहाँ से 1.5 1.5 घंटे की फ़्लाइट और है, वो सीधा जकार्ता लेके जाएगी। और जकार्ता में जैसे आपको मालूम है अभी ऑन अराइवल वीज़ा है, तो वो मैं वहाँ जाकर बताऊँगा। तो फ़िलहाल मैं आपको यहाँ का बता देता हूँ कि क्या सिस्टम है। कुआलालंपुर ठीक है एयरपोर्ट, मैं पहले भी आज एयरपोर्ट पे आपको जैसे फ्री वाईफाई मिल जाएगा। एयरपोर्ट वाईफाई के नाम पे है, 24 आवर के लिए बिल्कुल फ्री है। और बाकी एयरपोर्ट ठीक है भाई। चार्जिंग का यार दिक्कत है, इनका स्टेशन है एक ही, वहाँ पे आपको चार्ज करना पड़ेगा। ऐसे मतलब जैसे अब यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह लगी है ना, तो उसके लिए नहीं है यहाँ पे कुछ भी। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आपको पता है कि लो बजट एयरलाइन है, तो मेरे पास सिर्फ यही एक बैग है 7 किलो का, और ये मेरा लैपटॉप का बैग है। तो बैग के वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, मैंने उसको दिखा दिया। तो मेरे पास 2 बैग है, एक लैपटॉप वाला एक, तो उन्होंने चेक वैक नहीं किया कितने केजी का है। तो आप 8-9 केजी तक, वैसे यार मेरा कुछ 6 केजी का सामान बनता है, इतना बनता भी नहीं है। तो फ़िलहाल हम जो है जकार्ता, और जकार्ता पहुँचने के बाद आपको बताएँगे कि कैसे जो भी सिस्टम रहा है ऑन अराइवल वीज़े का, क्या प्रोसेस है। तो अभी भाई मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग करने के लिए। तो एक ज़रूरी सूचना थी कि अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ 2 से 3 चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट मतलब सिक्योरिटी चेक इन है। तो पहले ऊपर कराई जब फ़्लाइट से निकले, जब दिल्ली से कुआलालंपुर के लिए आई एक बार हुई, फिर चढ़ने से पहले दोबारा फिर हुई। हमें लगा था दोबारा नहीं होगी, मतलब टाइम लेके चलना, ये ना हो फ़्लाइट लेट हो जाए। हमने बड़े भाग के पकड़ी है। और एक और सूचना थी कि यहाँ पे वाटर फिलिंग स्टेशन है, मुझे लगा था नहीं है, पर है, आप वाटर रिफ़िल कर सकते हैं। तो अभी एरोप्लेन में बाहर निकले हैं, जकार्ता में लैंड हो गए हैं, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। और भाई एक्साइटमेंट बहुत है। फ्लाइट में ना टर्बुलेंस बहुत ही है, एक समय तो लगा भी गई आज नहीं पहुंचते जकार्ता पर, लेकिन पहुंच गए और अच्छा लग रहा है काफ़ी पहुंचने के बाद। थोड़ा सा देसी सा है इनका एयरपोर्ट, पर ठीक है जो भी है। तो अभी हम जाएंगे वीज़ा ऑन अराइवल की तरफ। तो भाई लोगों रुकावट के लिए खेद, क्योंकि हमने उतारनी थी जैकेट। यहाँ पे है गर्मी, तो जैकेट पहन के घूमेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए हमने जैकेट दी उतार। तो काफ़ी एयरपोर्ट शानदार लग रहा है मेरे को, तो ठीक है भाई, अच्छा है एयरपोर्ट। और फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं आगे की तरफ वीज़ा ऑन अराइवल।
और जो भी वो होगा, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक बात, हमें जो हमारी एयर एशिया की फ़्लाइट थी तो उसमें हमें इमिग्रेशन अराइवल डिपार्चर कार्ड जैसे एक कार्ड दिया है, एक ही कार्ड दिया है, वो आपको फिल करना होता है आपके वीज़े के लिए। वो आपको ये जैसे ये जैसे ये एयर एशिया यहाँ की एयरलाइन है तो वो आपको प्रोवाइड कर देगी, आप वहीं से फिल कर लेना। और बाकी देखते हैं आगे जाके। तो गाइस, पीछे मेरे बिल्कुल ठीक पीछे है इमिग्रेशन ऑफिस और मैं अभी क्लियर करके आया हूँ इमिग्रेशन। काफ़ी अंदर ले गए कमरे में, वो सारा बताता हूँ। तो पहली बात तो अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे इंडोनेशिया, आपके पास एक रिटर्न टिकट और बुकिंग होनी चाहिए, ख़ास करके जो पंजाब से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे नेम के पीछे लिखा होता है सिंह। तो उन्होंने देखा जब सिंह लिखा तो उसने अपने बड़े ऑफिसर को बता दिया भी इसके पासपोर्ट पे सिंह लिखा है, ये सरदार आदमी है। वो मेरे को कमरे में ले गए, अलग से इंटरव्यू ली पूरी, पूछे क्यों आ रहे हो, फिर मैंने उनसे कन्विंस किया मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखाया, यूट्यूब चैनल दिखाया, अभी मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मेरा कोई यहाँ इंटेंशन ही नहीं रहता है रहने का। तो फिर वो मान गए, फिर उन्होंने स्टैंप लगा दी। तो वीज़ा फ़ीस कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप पंजाब से नहीं हो फिर कुछ भी नहीं मांगेंगे आपको, माइट भी एक टिकट, रिटर्न टिकट तो मांगेंगे और होटल बुकिंग, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि हमारे साथ और भी इंडियन थे, वो आई थिंक दिल्ली, पता नहीं साउथ इंडियन थे, वो चले गए तो हमें ही रोका गया था। तो ये थी जो मैंने आपको बताना ज़रूरी था। और फ़िलहाल तो अभी एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो गए हैं, इमिग्रेशन स्टैंप हो गया। अब यहाँ से जाएंगे सिटी, जो कि हमारा हॉस्टल है, यहाँ से वहाँ जाएंगे। तो मेरे बिल्कुल ठीक पीछे है, वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज काउंटर हैं थोड़े से, और इधरली तरफ एटीएम्स भी, अगर आपने कैश निकालना है अपने एटीएम कार्ड से। और ये वाली जो लाइन है सारी, ये टैक्सी है, जैसे गोजैक जहाँ की लोकल टैक्सी आ जाती है हमारे, और एक ग्रैब है, जैसे ओला उबर है या गोजैक और ग्रैब पड़ती है। गोजैक थोड़ी सी सस्ती है और ग्रैब थोड़ी सी कॉस्ट करती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और करेंसी एक्सचेंज का ऐसे है, मैं लेके आया था यूएसडी, और यूएसडी का रेट था 13,800 इंडोनेशियन रुपया। यहाँ की करेंसी लोकल करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, जो कि इंडिया का 1 रुपया इधर का 200, 250, 300 बनता है। और 13,800 था, $1 का इन्होंने मुझे दिया 13,500, मतलब 300, वो $2 का एक्सचेंज ये खा गए, मतलब $2। तो ठीक है भाई, आप वो ले आना, डॉलर ले आ सकते हैं। यूएसडी मैंने $100 एक्सचेंज कराए हैं अभी, तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी है। और फ़िलहाल तो अगर आपको चाहिए करेंसी निकालनी है एटीएम से तो निकाल सकते हैं। और यहाँ पता क्या है, मैंने तजर्बा करना था, इस बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है मनी पे, कि कार्ड से स्पेंड करते हैं तब सस्ती पड़ती है, अगर कार्ड के बिना जैसे मैं यूएसडी लेके आता हूँ वो कराऊँगा तो वो सस्ती पड़ती है। क्योंकि कार्ड से अगर निकालते हैं ना तो सर्विस चार्ज डालते हैं, जीएसटी डालते हैं, ये मेरे साथ हो चुका है। तो इस बार मैं चेक करूँगा, कार्ड से भी निकालूँगा करेंसी, सेम करेंसी जितनी मैंने ली है अभी, 13 लाख कुछ 50,500 रुपये दिए हैं इन्होंने, तो वो सेम करेंसी मैं यहाँ से भी निकालूँगा और देखूँगा कितना इंडियन में मेरे को कॉस्ट किया है वो, ठीक है। और फ़िलहाल तो यही था खाने के लिए, यहाँ पिज़्ज़ा हट और वगैरह है, और वीज़े का तो मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ से हमारा जो हॉस्टल है वो लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। तो मैंने यहाँ से चेक किया था, यहाँ से ट्रेन जाती है मेट्रो, जो कि आपको सिटी के अंदर ले जाती है। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन पे, यहाँ से 4 स्टॉप, यहाँ से बिल्कुल मेरे इधर की तरफ मेट्रो स्टेशन है, जो कि 4 स्टॉप के बाद आपको लगभग ले जाएगा सीधा वहाँ पे सिटी सेंटर के अंदर। और सिटी सेंटर के अंदर आप पहुँचने के बाद वहाँ से हमें एक और चेंज करनी पड़ेगी, जो लेके जाएगी सीधा हमारे हॉस्टल के करीब। वहाँ से 5 मिनट की वॉक है, और वॉक क्लियर करने के बाद हम हॉस्टल पहुँच जाएंगे। तो भाई आजकल लाखों में खेल रहे हैं, अभी $100 तकाए हैं, 13 लाख मिले भाई, लाखों में खर्चा भी लाखों में। अभी तो लिया बोतल सी 13,000 कुछ रुपये दिए मिलियनर हो गया अभी तो हम। बस देखना अभी और क्या क्या आपको देखने को मिलता है। चलो फ़िलहाल तो ये है, बिल्कुल मेरे पीछे बड़ी सारी बिल्डिंग,
जस्ट आउटसाइड ही है, जैसे ही आप निकलेंगे आउटसाइड ही आपको एक मेट्रो स्टेशन बड़ा बड़ा तो ये है रेलवे स्टेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। और मेरे ठीक पीछे है वेंडिंग मशीन। तो आप वेंडिंग मशीन से हर टाइम आपको बुक करनी पड़ेगी टिकट, आपको जहाँ भी जाना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पास पूछा, ये बिल्कुल मेरे पीछे है इन्फॉर्मेशन सेंटर, जहाँ से मैंने पूछा डेली पास का या वीकली पास का, तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो फ़िलहाल आपको हर बारी टिकट बाई करनी पड़ेगी और जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो मैं करता हूँ टिकट बाई। भाई लोगों, आपने मशीन देखी थी, उस मशीन से ये टिकट निकलती है। और एक बात और, वहाँ पे कैश नहीं चलता, कार्ड ही चलता है। तो मैंने कार्ड स्वाइप किया 1.5 लाख का, 1.5 लाख रुपया भी खर्च दिया ट्रेन पे भाई ने जाने के लिए। और यहाँ पे होगी स्कैन, गेट खुल गए। ये है, जैसे मैंने आपको बताया, ये 4 स्टॉप दूर है। मेन जो जगह है उसका नाम है मंगराई। तो आप पता क्या करना, जब आएंगे तो गूगल पे आप मार लेना, जैसे मैप्स में हम चेक करते हैं नॉर्मली, वो आपको बता देगा। ये देखो, इसने मेरे को बता दिया हम ये वाले स्टेशन से मंगराई जाएंगे, मंगराई से चिंकी स्टेशन जाएंगे जहाँ पे हमारा हॉस्टल है। और जो इसकी टिकट का प्राइस है वो मैंने आपको बता ही दिया, 70,000 इंडोनेशियन रुपया, जो लगभग हो जाता है 300-350 रुपये हो जाता है इंडिया के। 350, हाँ 350, 360 इतना हो जाता है। तो ये आपको सीधा ले जाएगी मेट्रो से वहाँ पे सिटी सेंटर में, और सिटी सेंटर से आप कोई भी लोकल लाइन पकड़ के वहाँ से जा सकते। तो ये भाई साहब आउट ऑफ रेंज आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। और सबसे बड़ी बात है, जो इस पर स्टिकर वगैरह लगे हैं यूज़ करने के लिए, वो सारे इनकी लोकल लैंग्वेज में लिखे हैं, इंडोनेशियन में और इंग्लिश में नहीं लिखे हुए। लेकिन उसके नीचे एक मैप बना हुआ है, मैप, वो सारा इंग्लिश में लिखा है उसका स्टेशन कैसे है। और फ़िलहाल तो इस पर इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेक्शन है, आप इंग्लिश करके बुक कर सकते हैं, पर कैसे यूज़ करनी है। पास भी है यहाँ पे, मैंने देखा है ट्रिपल जर्नी, सिंगल जर्नी लिखा हुआ है, तो वो नहीं बताया बेसिकली यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, अभी ऑपरेशन में आती है तो इंग्लिश में कर यूज़ करके देखते हैं क्या इसका प्रोसीजर है। तो गाइस, उन्होंने अपने मेट्रो कार्ड हमें दे दिए, तो काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी खुशी होती है कि कोई इंडोनेशियन इंडियन की हेल्प करता है। तो मतलब इंडियन की बाहर लोग हेल्प करते हैं। और मैं अकेला तो ट्रैवल कर नहीं रहा, मेरी सिस्टर मेरे साथ ट्रैवल कर रही है। तो बात कर रही थी, वो एक टीचर थी सोशियोलॉजी की, जिन्होंने हमें हेल्प की काफ़ी ज़्यादा। और वो वहाँ पे खड़े भी हैं, वो रे सामने, ये उनके हस्बैंड है और वो उनके। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब ना कोई हेल्प करता है। तो मैंने कहा भी आपको पैसे दे देता हूँ, लेकिन वो वेंडिंग मशीन नहीं चल रही थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपको अपना कार्ड टॉप अप करवा के दे देंगे, क्योंकि कैश नहीं चल सकता। तो भाई लोग, ये तो कार्ड है जो चलता है, इसका बाकी प्रोसीजर बताऊँगा क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि हमें तो उन्होंने दे दिया। तो फ़िलहाल मेरे सामने यहाँ पे जैसे हमारी दिल्ली मेट्रो में होता है, पूरी लाइन बनी हुई है वगैरह, अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसका पूरा बना हुआ है शेड्यूल उससे। और यही है, बाकी इसके बाद हम अगला स्टेशन हमारा है वहाँ उतर जाएंगे। लगभग खाली हो है मेट्रो, लोग भी इतने चढ़े नहीं, रश तो बहुत था। चलो अब निकल के वहाँ से हमारा हॉस्टल है, तो हॉस्टल पहुँच के बात करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो हॉस्टल में मैं पहुंच गया था, चेक इन कर लिया था। तो जो हॉस्टल की कॉस्ट है वो पड़ी है हमें लगभग 500 कुछ रुपये का हॉस्टल है। तो ये है मेरा बेड जो नीचे है। यहाँ भाई की वीडियो पे कॉपीराइट आ गया था, तो उसका क्लेम हटाने के लिए उसको दोबारा कर रहा हूँ। और ये मेरा डाउन बेड है, सिस्टर मेरी ऊपर है सोई हुई। और मैं बाहर से दिखा देता हूँ, ऐसा है। ये 8 डोमेट्री वाला है, हमें लॉकर वगैरह मिले हुए हैं। और ये मेरा छोटा सी लैट है, ये एक पंखा लगा हुआ है। और पीछे तरफ उधर की तरफ एसी है।
तो वेलकम बैक गाइस। तो अभी जैसे कि मैं हूँ टेलीकॉम कंपनी में, और कंपनी का नाम क्या था, हाँ टेलको मिसल ऐसे कुछ लिखा है इधर, ये देखो टेलको मिसल लिखा है। तो यहाँ पे अगर आपको सिम चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। 10,000 की सिम है, उसमें कोई रिचार्ज नहीं है। 6,000 की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसकी, मतलब 16,000 जो कि लगभग हो गए 50 70 80-90 रुपये में आपको अकेली सिम ही मिलेगी जिसमें कुछ नहीं होगा। और उसके बाद उसमें रिचार्ज हो सकता है 50,000 का, लाख रुपये का, 50,000 का और 20,000 का। 20,000 में हफ्ता है, फिर 30 दिन तो ऐसे है। तो लगभग जो बेसिक है 20,000 इंडो रुपया में आपको 7 डेज़ की वैलिडिटी, 4 GB डाटा इंस्टाग्राम के लिए और 1 GB इंटरनेट के लिए। तो मेरे हिसाब से कॉलिंग वगैरह करनी हो व्हाट्सएप पे तो इनफ है, तो वरना नहीं तो आप 30 डेज़ वाला ले लो, उसमें 6 GB डाटा और वो आता है, वो 1,00,000 इंडो रुपया का। तो बेसिकली एयरपोर्ट से मत बाई करना क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। और टेलकॉम्स कंपनी है ये, जो सारे इंडोनेशिया में चलती है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो इनका ये एक हेड ऑफिस की तरह बना हुआ है ये। तो ये 24/7 आवर होता है। तो यहाँ से मैंने अभी सिम बाई की है। तो अगर आपको बाई करनी है तो एयरपोर्ट से मत सिटी में आके। तो सिम लेने के बाद हम चल पड़े थे सेंट्रल पार्क न्यू ईयर मनाने। तो उस दिन रात इतनी बारिश हुई कि भाई पूरा जकार्ता पानी से डूब गया था।